नमस्कार प्यारे बच्चों। केंद्रीय विद्यालय नावा छावनी की ओर से प्रस्तुत ये पाठ कक्षा 9वीं हिंदी के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम में जो व्याकरण का भाग है समास, उसे हम जानेंगे। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत समास के भेद एवं उसके उदाहरण के बारे में चर्चा की जाएगी और किस प्रकार से परीक्षा में हम समास से संबंधित प्रश्नों का हल कर सकेंगे, यह जानकारी भी इस पाठ्यक्रम में बताई जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं समास की कक्षा को। तो सबसे पहले हम जानते हैं समास की परिभाषा। तो समास की परिभाषा के लिए प्रस्तुत है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो बनता है नया शब्द, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो अर्थपूर्ण हो, उनको समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जो होता है वही समास कहलाता है। जब कोई दो शब्द मिलकर एक ऐसे नए शब्द का निर्माण करें जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे नए शब्दों को ही समास कहा जाता है। तो इस प्रकार से विस्तार रूप में ये समास की परिभाषा प्रस्तुत है। समास रचना में प्रायः दो पद अर्थात दो शब्द होते हैं। जो समास का जो शब्द है, समस्त पद जिसे कहते हैं, इसमें प्रायः दो पद होते हैं। और दो पद किस प्रकार से, तो जैसे पहला शब्द है घुड़ और दूसरा है सवार। पूरा शब्द बना घुड़ सवार। यहाँ दो शब्द हैं घुड़ सवार। तो इस प्रकार से दो शब्द जो होते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। इन दो शब्दों में से जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद यानी कि जो अंतिम पद होता है समास में, उसे उत्तर पद कहा जाता है। अर्थात हम यहाँ पदों से जानेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद। साथ ही समास पद या समस्त पद बनने पर दो शब्दों को विभक्त करने वाली विभक्तियाँ, ऐसे शब्द जो दो शब्दों को अलग करते हैं, जैसे का, के, की, द्वारा, को, के लिए या और, पर, से, में इत्यादि, जो कारक के अनुसार चिन्ह होते हैं, उन्हीं को विभक्तियाँ भी कहते हैं। तो इन विभक्तियों का जब लोप हो जाए, अर्थात ये लुप्त हो जाए, अर्थात गायब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो समस्त पद कहलाता है समास। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे शब्द है घुड़सवार। अगर इसी का अर्थ करें या विग्रह करें तो अर्थ होगा घोड़े का सवार। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि घोड़े जो पद है यहाँ पर वह पूर्व पद है, का जो है यहाँ पर वो विभक्ति है, और सवार जो पद है वो उत्तर पद है। तो आशा है हम पूर्व पद और उत्तर पद को समझ गए होंगे। अब यहाँ नया समास शब्द घुड़सवार बनने पर विभक्ति यानी कि का लुप्त हो गई। जो विभक्ति है का यहाँ पर वो लुप्त हो गई और शब्द बना घुड़सवार। तो इस प्रकार से समस्त पद जहाँ विभक्ति का लोप हो जाता है वही समास का पद होता है और उसी को समस्त पद भी कहा जाता है, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद का समावेश होता है। इस प्रकार से समास के भेद की यदि बात करें तो समास मुख्यतया 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो आइए एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। अव्ययीभाव समास से प्रारंभ होती है कक्षा। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, यानी कि पहला पद अव्यय भी हो और वही मुख्य हो, प्रधान भी हो। अव्यय वैसे शब्द को कहा जाता है जिनमें लिंग, कारक, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन न आए। अर्थात ऐसे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते उन्हें ही अव्यय कहा जाता है। तो पहला पद अव्यय हो, ऐसे शब्द को अव्ययीभाव समास कहते हैं। यदि पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो तो ऐसा शब्द अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। यदि बात करें पहचान की कि कैसे पहचाने, तो पहचान के लिए यहाँ पे दिया गया है पहला पद यानी कि पूर्व पद में अनु, आ, प्रति, उपसर्गों का एवं भर, यथा, यावत, हर आदि अव्यय पदों का प्रयोग होता है। यानी कि पहले पद के रूप में अनु,
आ इत्यादि उपसर्ग होंगे और भर, यथा, यावत, हर इत्यादि अव्यय के पद होंगे। तो ऐसे शब्दों को ही मिलाकर अव्यय भाव समास के शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग का यहाँ प्रयोग किया गया है। पहला पद है प्रति, इसलिए यहाँ पे अव्यय भाव समास की बात आती है, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक दिन। आजन्म, यहाँ आ उपसर्ग है। फिर देखिए, आजन्म का अर्थ है जन्म से लेकर, तो ये जन्म से लेकर यहीं पर विग्रह अर्थ आता है, जिससे समास की पहचान भी की जाती है। तो जिन शब्दों में पहला उपसर्ग हो या अव्यय के पद हो वो अव्यय भाव समास होता है, जो कि उसमें पूर्व पद यानी पहला पद ही प्रधान भी माना जाता है। तो इस प्रकार से अव्यय भाव होता है। आगे देखिए, दूसरा समास यदि देखें तो दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। दूसरा समास तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद यानी कि बाद का शब्द, आखिरी शब्द भी जिसे कह सकते हैं, यदि वह प्रधान हो तथा दोनों पदों अथवा शब्दों के बीच का कारक चिन्ह का, के लिए इत्यादि लुप्त हो जाएं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, अव्यय भाव में भी हमने यही पढ़ा, तत्पुरुष में भी यही पढ़ा। अंतर दोनों में क्या है? अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान है और यहाँ उत्तर पद प्रधान है, बाद का पद, और कारक चिन्ह का लोप यहाँ भी होगा, यानी कि समस्त दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर की जगह पर एक पद ले लेगा। जैसे यहाँ देखिए, उदाहरण के लिए राजा का कुमार, इसके लिए हम शब्द कह सकते हैं राजकुमार। राजकुमार का अर्थ है राजा का कुमार, परंतु यहाँ का लोप हो गया और बना राजकुमार, तो ये जो समास है ये होगा तत्पुरुष समास। दूसरा देखिए, धर्म का ग्रंथ, इसके लिए शब्द आया धर्म ग्रंथ, यहाँ भी का लोप हो गया, तो ऐसे में ये भी जो होगा वो होगा तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पे उत्तर पद की बात हो रही है ग्रंथ की। तीसरा उदाहरण देखिए, रचना को करने वाला रचनाकार। ठीक, तो रचनाकार भी यहाँ पर तत्पुरुष है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विभक्ति या कारक चिन्ह का, के लिए, में, से इत्यादि जो भी कारक चिन्ह होते हैं उनके नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अब तत्पुरुष जैसे समास के भी 6 भेद हैं और बात करें तत्पुरुष की तो तत्पुरुष के भी 6 भेद हैं। उन भेदों का नाम कारक के अनुसार है। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। जैसे मैंने कि कहा, कारक के अनुसार, विभक्तियों के अनुसार ही तत्पुरुष समास के भेदों के नाम भी है। तो देखिए, दूसरा कारक है वह है कर्म कारक, और दूसरी विभक्ति यहाँ पे द्वितीय विभक्ति के रूप में हम कह सकते हैं। तो इसका नाम भी यही है, कर्म तत्पुरुष अथवा द्वितीय तत्पुरुष। इसकी पहचान कैसे होगी? तो देखिए, इसमें कर्म कारक की विभक्ति यानी कि को, इसका लोप हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर को शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, गगन को चूमने वाला शब्द है गगनचुंबी, तो देखिए को शब्द यहाँ नहीं है, चूमने वाला किसको? गगन को। तो गगन को चूमने वाला जो है वो उत्तर पद प्रधान है और को का लोप हो रहा है, इसलिए कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। दूसरा देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यहाँ भी को शब्द जो है वो लोप हो रहा है, ऐसे में यहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। दूसरा भेद देखते हैं। दूसरा भेद है करण तत्पुरुष, अथवा तृतीय विभक्ति होती है करण में, इसलिए तृतीय तत्पुरुष। इसमें कर्ण कारक की विभक्ति यानी कि जो विभक्ति लगती है करण में, से अथवा के द्वारा, इनका लोप हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर से और के द्वारा यानी कि से के द्वारा शब्द का प्रयोग बीच में नहीं होता। उदाहरण के लिए देखिए, करुणापूर्ण अर्थ की बात करें तो आएगा करुणा से पूर्ण। अब यहाँ देखिए से का यहाँ पे लोप हो चुका है, तो जब से या के द्वारा। दूसरा देखिए, सूर रचित, सूर द्वारा रचित, या यूँ कह सकते हैं सूर के द्वारा रचित। तो इस प्रकार से द्वारा अथवा के द्वारा तृतीय तत्पुरुष में आता है, इसलिए इस प्रकार के समास को तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। हालांकि इन सभी में उत्तर पद ही प्रधान है, परंतु चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष के भेद माने जा रहे हैं। अगला तीसरा भेद देखिए। तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष अथवा चतुर्थी तत्पुरुष, विभक्ति के अनुसार। इसमें संप्रदान कारक
की विभक्ति जो कि है के लिए, संप्रदान के लिए, तो के लिए जब इसका लोप हो जाता है अर्थात नया शब्द बनने पर के लिए शब्द प्रयोग में नहीं लिया जाता अर्थात प्रयोग नहीं होता, तो ऐसे में संप्रदान तत्पुरुष होता है। उदाहरण के लिए प्रयोगशाला, विग्रह प्रयोग के लिए शाला, तो यहाँ पे के लिए शब्द है, यहाँ पे इसका लोप हो गया इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष माना जाता है अथवा चतुर्थी तत्पुरुष। स्नान घर, स्नान के लिए घर, यहाँ पे भी के लिए लोप हो गया, स्नान घर बना और स्नान घर जो है वो चतुर्थी अथवा संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। आइए चौथे भेद की बात करें। चौथा होता है अपादान तत्पुरुष, जिसे पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें अपादान कारक की विभक्ति यानी कि से, इस से का तात्पर्य है अलग होना, किसी से अलग होने का भाव व्यक्त होता है जिससे से तृतीय भक्ति में भी है इसलिए तृतीय तत्पुरुष में भी से आता है और चतुर्थी तत्पुरुष में, पंचमी तत्पुरुष यानी अपादान तत्पुरुष में भी से आता है। इस से का भाव होता है अलग होना। तो जब इस प्रकार से अलग होने वाला से शब्द जो है मध्य में आकर लुप्त हो जाता है अर्थात नया शब्द बनने पर से शब्द का प्रयोग नहीं होता है, साथ ही किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से किसी और वस्तु या व्यक्ति, पदार्थ आदि के विभक्त यानी अलग या जुदा होने का भाव व्यक्त होता है, ऐसे में अपादान तत्पुरुष होता है। उदाहरण के लिए धनहीन, धन से हीन, से यहाँ पे अलग होने के लिए हो रहा है। तो इस प्रकार से जब अलग होने की बात होगी से तो ऐसे शब्दों का विग्रह जब हम देखेंगे तो वो अपादान तत्पुरुष अथवा पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो यह भी अपादान तत्पुरुष यानी पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अगला भेद देखते हैं संबंध तत्पुरुष अथवा षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति यानी कि का, के, की, इस विभक्ति का लोप हो जाता है अर्थात नया शब्द बनने पर का, के, की शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उदाहरण के लिए शिवकालय, तो इसे कहेंगे शिवालय, यहाँ पे का लोप हो गया। राजा का पुत्र, राजपुत्र, जैसे कि हमने उदाहरण पहला तत्पुरुष में देखा था, राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। तो इस प्रकार से जब का, के, की का लोप हो जाए समस्त पद बनने पर तो ऐसे में संबंध तत्पुरुष होगा। लेकिन विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है, उत्तर पद प्रधान हो, आले या फिर पुत्र। जैसे राजा का पुत्र आता है तो आता कौन है, क्या राजा आता है, नहीं, आता तो पुत्र है, लेकिन वो कौन है, राजा का पुत्र है, तो यानी उत्तर पद की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे में तत्पुरुष का भेद का के विलुप्त होने से, संबंध के चिन्हों के विलुप्त होने से संबंध तत्पुरुष कहलाता है। आइए यह तत्पुरुष का अंतिम छठा भेद है जिसे हम अधिकरण तत्पुरुष अथवा सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति जिसमें में, पर, ये दोनों विभक्ति सप्तमी कारक अधिकरण में आता है, अधिकरण में, पर, पे, इस प्रकार से शब्द होते हैं जब उनका लोप हो जाता है अर्थात नया शब्द बनने पर में, पर शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे में जो तत्पुरुष का भेद आता है वह है अधिकरण तत्पुरुष अथवा सप्तमी तत्पुरुष। उदाहरण के लिए आप पर बीती, यहाँ पर अधिकरण का चिन्ह है, इसका लोप होते ही आप बीती शब्द बनता है जिसका अर्थ है आप पर बीती, तो यह सप्तमी तत्पुरुष है। अस्तु, आगे देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो यहाँ पे में का लोप हो रहा है जो कि सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष से संबंधित है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष के भेद और उसके उदाहरण हमने देखे। आइए अगला जानते हैं कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, यहाँ भी वही बात आ रही है, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान है और यहाँ भी उत्तर पद प्रधान है, परंतु तत्पुरुष से किस प्रकार से भिन्न है इसे जानते हैं। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, यही स्पष्ट हो गया। विशेषण विशेष का संबंध हो अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, दोनों शब्दों में ऐसे शब्द जो हैं कर्मधारय समास कहलाते हैं।
पहचान के लिए देख सकते हैं। विग्रह करें, जब इसका अर्थ देखें तो पता लगता है कि इनके मध्य में है जो, के समान, इस प्रकार के शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए चरण कमल, कमल के समान चरण, तो ऐसे में कर्मधारय विशेषण है। चरण कैसे है? कमल के समान। महादेव, महान है जो देव, तो यहाँ पे महानता क्या है? विशेषण है। और किसके विशेषण है? देव के लिए। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ पे चंद्र विशेषण है और मुख विशेष्य है। तो विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध जब होता है, यानी कि पहला शब्द जब है विशेषता बतलाता हो, किसी के कर्म के बारे में बतलाता हो, अच्छा बुरा बतलाता हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। हालांकि मुख्य यहाँ पर या प्रधान यहाँ पर उत्तर पद ही होता है। अगला उदाहरण देखते हैं समास का। अगला उदाहरण द्विगु समास। द्विगु समास भी बड़ा सरल है, एक बार उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, इससे पहले इसकी परिभाषा समझ लें। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो और वो संख्यावाचक विशेषण हो। ये विशेषण की बात आई थी, तो विशेषण कैसा हो? कर्मधारय में विशेषण विशेष्य के साथ हो, विशेषण विशेष्य के साथ हो अथवा उपमान उपमेय के साथ हो, तो वहाँ कर्मधारय समास। परंतु यहाँ कहा है यही विशेषण यदि संख्यावाचक हो जाए तो ऐसे में द्विगु समास हो जाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो समूह की बात होती है या समाहार की बात होती है। साथ ही कहा जिस शब्द का प्रथम पद यानी कि पहला पद गिनती, गणना अथवा व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या अन्य किसी की संख्या या समूह का बोध करवाता है, तो ऐसे शब्द को द्विगु समास कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस समास शब्द में गिनती 1 2 3 7 8 इत्यादि का प्रयोग होता है वहाँ द्विगु समास होता है। यानी प्रथम पद जो है वो संख्यावाची हो और उत्तर पद ही प्रधान हो यहाँ भी, तो ऐसे में द्विगु समास होता है। तो उदाहरण के लिए देखिए त्रिलोक, त्रिलोक तीनों लोकों का समाहार, समाहार जैसे शब्द बीच में आते हैं या समूह जैसे शब्द बीच में आते हैं। आगे देखिए दोपहर, दोपहरों का समूह, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। जब संख्यावाची शब्द पहले आते हैं तो ऐसे में समास होता है द्विगु समास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये पांचवा भेद है समास का। अभी तक हमने देखा अव्ययभाव जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। फिर कर्मधारय, वहाँ भी तत्पुरुष की तरह ही उत्तर पद प्रधान होता है, परंतु प्रथम पद विशेषण होता है। फिर बात करें द्विगु की, द्विगु में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, परंतु प्रथम पद विशेषण होने के साथ साथ संख्यावाची होता है। आइए अब द्वंद्व समास की बात करें। द्वंद्व समास के लिए है जिस समस्त पद में या जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, यानी प्रथम पद भी और उत्तर पद भी, तथा शब्द का विग्रह करने पर हमें और अथवा या एवं इस प्रकार से लगता हुआ शब्द दिखे, तो ऐसे शब्द को द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से पहचान भी कर लेते हैं। दोनों पदों के बीच प्रायः इस प्रकार का योजक चिन्ह, ये जो चिन्ह है एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में जो चिन्ह है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार से योजक चिन्ह का प्रयोग होता है जब हम इसके समास के पदों की या समस्त पद की बात करें तब। साथ ही द्वंद्व समास में प्रथम पद व दूसरा पद एक दूसरे से विरोधाभासी कहा जाता है, यानी कि विलोम, विरोधाभासी विलोम, दोनों शब्द आपस में विलोम होंगे। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है द्वंद्व समास है द्वंद्व, अर्थात शब्द गुण पदार्थ या स्थितियों का परस्पर विरोधी हो, यानी कि आपस में दोनों सहमत ना हो, ऐसे में ही द्वंद्व उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे द्वंद्व समास में, इसीलिए इस समास में ऐसे प्रथम पद और उत्तर पद का प्रयोग होता है जो एक दूसरे से का विरोध करते हैं। जैसे ठंडा गरम, एक ठंडा एक गरम, विरोध विरोधाभासी। लेकिन जब अर्थ करेंगे तो ठंडा या गरम, इस प्रकार से या चिन्ह संयोजक में आएगा ये विग्रह में, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि द्वंद्व समास है। साथ ही साथ ये योजक चिन्ह जो बीच में दिखेगा
इससे भी हम कह सकते हैं कि इसमें द्वंद्व समास है। देवासुर, देव और असुर। अब ऐसे शब्द जहाँ पे योजक चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, और जैसा चिन्ह, जो कि यहाँ बात आई थी, और हो अथवा या हो अथवा हो, इस प्रकार से शब्द यदि बीच में मध्य में आए विग्रह करने पर तो वो समास द्वंद्व समास होते हैं। जैसे पाप पुण्य, यहाँ भी योजक चिन्ह है, नदी नाले, यहाँ भी योजक चिन्ह है। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जो समस्त पद में भी होते हैं और अर्थ करने पर भी होते हैं। आइए समास का अंतिम भेद, जो कि बहुव्रीहि है, और इस समास को ही मुख्य समास माना जाता है समास के अंतर्गत। क्यों मुख्य माना जाता है वो हम इस समास के उदाहरण के और भेद के माध्यम से जान लेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। अभी तक बात आई थी प्रथम पद प्रधान हो तो अव्ययी, उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष, कर्मधारय द्विगु समास होते हैं। यदि दोनों ही पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास होते हैं। अब बात आ रही है, देखिए, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब कोई दो शब्द मिलकर ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जो कि उन शब्दों के बारे में न बताकर जिनसे कि नए शब्द का निर्माण हुआ है, किसी और ही व्यक्ति या वस्तु विशेष या विशेषता को बताते या दर्शाते हो, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि वो दोनों पद हो, परंतु जब अर्थ करें या विग्रह करें तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात आए। उदाहरण के लिए देखें, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ऐसे कौन है, शिव। तो देखिए, समस्त पद में कहीं शिव के बारे में नहीं लिखा, परंतु नील पूर्व पद और कंठ उत्तर पद के बाद जब हम इसका विग्रह करते हैं तो सीधा सीधा शिव की ओर इशारा करते हैं कि नीला है कंठ जिसका। तो जब तीसरे व्यक्ति की बात करें जिसके बारे में समस्त पद में कोई चर्चा ना हो, तो ऐसे में तीसरा व्यक्ति का अर्थ बताने वाला समास होता है बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो है गणेश। यहाँ भी गणेश के बारे में नहीं लिखा, परंतु जब अर्थ किया, विग्रह किया, तो सीधा निकल कर आया गणेश की बात। तो ऐसे में यहाँ जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि। चौलड़ी, अर्थात चार हैं लड़ियाँ जिसमें, वो है माला। जब माला की बात होगी तो यहाँ पे समास होगा बहुव्रीहि। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि रावण। जब इस प्रकार के संख्यावाची शब्द भी होंगे लेकिन वो किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की बात करेंगे, तो ऐसे में वहाँ समास होगा बहुव्रीहि। तो आशा है आप समास के छठों यानी 6 भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर थोड़ा सा डिस्कशन या चर्चा करें। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में ऐसे शब्द प्रश्न में दिए जाते हैं जो दो समास दर्शाते हैं। जैसे कि हम बात करें नीलकंठ की, तो नील विशेषण है और कंठ उत्तर पद है। ऐसे में जब समास होता है तो कर्मधारय समास होता है। जब उत्तर पद प्रधान हो और प्रथम पद विशेषण हो, तो यहाँ पे नीला रंग होना विशेषता बतलाना है किसकी, कंठ की। तो विशेष्य विशेषण का यहाँ पे संबंध होने के कारण कर्मधारय समास है। जब हम इस प्रकार से विग्रह करेंगे, अर्थ करेंगे तब। परंतु इसी शब्द को अगर हम इस प्रकार से देखें कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, जब यह विग्रह आएगा तो वहाँ पर समास होगा बहुव्रीहि। अगला देखिए, दशानन, 10 आननों का समूह। जब बात करेंगे संख्यावाची 10 आनन का समूह तो समास होगा द्विगु, संख्यावाची होने के कारण। परंतु जब करेंगे दशानन से तात्पर्य कि 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। जब रावण की बात होगी और तीसरे व्यक्ति के रूप में यहाँ जिसका उल्लेख नहीं है परंतु यहाँ उसका नाम आता है, तो ऐसे में समास होता है बहुव्रीहि। तो ये स्पष्ट है कि जब कोई तीसरा ही शब्द मुख्य हो, प्रधान हो, इन दोनों शब्दों में ना होकर, ऐसे में वो बहुव्रीहि समास होता है। अब ऐसी स्थिति में ध्यान दें कि अगर समास विग्रह दिया गया है, जैसे विग्रह दिया गया है, अर्थ दिया गया है, तो ज्ञात करें कि किस समास के नियमों का सर्वाधिक पालन कर रहा है। अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा है तो समास होगा बहुव्रीहि। यदि किसी समूह की बात कर रहा है तो या संख्यावाची शब्द है प्रथम में, तो ऐसे में जो समास होगा वो द्विगु।
सबसे ज़्यादा अधिक पालन करने वाले नियम जिसके हो समास वो होगा। और यदि हम विग्रह को देखें तो दूसरी बात देखते हैं, परंतु अगर सिर्फ शब्द दिया हो और पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सा समास है, साथ ही विकल्प में दोनों ही समास हो, जैसा कि हमने ऊपर देखा, तो इस कंडीशन में उस समास में हो सकते हैं। इस कंडीशन में उनमें से उत्तर कौन सा समास होता है इसको देखते हैं। जैसे कि प्रश्न है दशानन, दशानन में कौन सा समास है। यदि हम बात करेंगे 10 आननों का समूह, 10 मुखों का समूह, तो वहाँ होगा द्विगु समास संख्यावाची होने के कारण। परंतु जब हम बात करेंगे 10 हैं सिर जिसके, यानी कि वो रावण, तब होगा बहुव्रीहि समास। ठीक, अब हम कैसे पता लगाएं कि इसमें कौन सा समास दें, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही उत्तर सही है। परंतु देखिए यहाँ उत्तर देने के लिए सटीक युक्ति क्या है, वो ये है कि यहाँ दशानन में द्विगु और बहुव्रीहि समास दोनों हैं, जैसा कि हमने देखा। पर ऐसी स्थिति में आपका उत्तर बहुव्रीहि समास होना चाहिए, क्योंकि बहुव्रीहि समास को सभी समासों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैसा कि मैंने बताया था, बहुव्रीहि समास सभी समासों में सर्वश्रेष्ठ या मुख्य समास होता है। तो इस प्रकार से जब प्रश्न हो तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए, बहुव्रीहि समास। क्यों? क्योंकि वह समासों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में उत्तर हमेशा ही बहुव्रीहि समास होगा जब उसका विग्रह नहीं होगा। परंतु जब विग्रह होगा तो विग्रह के अनुसार देख सकते हैं कि वह किस समास की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आज के इस डिस्कशन में हमने जिस समास पर चर्चा की, आशा है आप सभी को ये समास स्पष्ट होंगे, समझ में आएंगे। और यदि फिर भी कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने हेतु। तो चलिए कक्षा को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे इसी प्रकार से किसी कक्षा में।